आपने टाइम मशीन के बारे में तो काफी सुना होगा। एक ऐसी मशीन जो आपको पास्ट में ले जाती है या फिर फ्यूचर में भी ले जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी टाइम कैप्सूल के बारे में सुना है? तो आपको मैं आज ऐसे ही एक टाइम कैप्सूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको वैज्ञानिकों ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास में ढूंढ निकाला है। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के बारे में सारी जानकारी दे रहा है। वो बता रहा है कि जब गैलेक्सी बहुत छोटा होता है, बहुत शुरुआती दौर होता है, तो उस वक्त उसका स्वरूप कैसा होता है, उसमें तारे कैसे होते हैं, उसमें तारों का निर्माण कैसे होता है। ये तमाम जानकारी ये टाइम कैप्सूल दे रहा है वैज्ञानिकों को। तो ये टाइम कैप्सूल क्या है और किस तरीके से इससे वैज्ञानिकों को तमाम जानकारियां मिल रही है, ये तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस टाइम कैप्सूल की बात कर रहा हूं वो हमारे मिल्की वे से करीब 2 करोड़ 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में 20 साल पहले ही जान गए थे, मगर वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज क्या है, क्योंकि वो इसे देख नहीं पा रहे थे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस टाइम कैप्सूल और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक ऐसा तारा आ रहा था जो उसे पूरी तरीके से ढक ले रहा था। तो वैज्ञानिकों को ये संकेत मिल रहे थे, ये सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन वो इसे जाहिर तौर पर देख नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार ये टाइम कैप्सूल है क्या और ये किस तरीके से गैलेक्सी के शुरुआती दौर की बात बता रहा है और ये कैसे वहां पर तारों के निर्माण के बारे में बता रहा है, तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये जो टाइम कैप्सूल है ये कुछ और नहीं बल्कि एक गैलेक्सी है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैं बार बार इसे टाइम कैप्सूल क्यों कह रहा हूं? तो दरअसल ये टाइम कैप्सूल वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। उनको भी यही लग रहा है कि ये भले ही गैलेक्सी हो लेकिन ये टाइम कैप्सूल है वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि ये गैलेक्सी अभी तक खोजे गए तमाम गैलेक्सी में से सबसे नया है, यानी सबसे युवा गैलेक्सी है। और ये इतना छोटा गैलेक्सी है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास होने के बावजूद वैज्ञानिकों को नजर नहीं आ रहा था। ये एक तारे के पीछे छिप जा रहा था। तो वैज्ञानिक तमाम कोशिशें कर चुके थे, क्योंकि इन्हें 20 साल पहले ही सिग्नल मिल गया था कि इस तारे के पीछे कुछ तो है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वहां पर एक छोटा सा प्यारा सा एक गैलेक्सी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये गैलेक्सी तो दूसरे गैलेक्सी की तरह ही है, भले ही बहुत नई गैलेक्सी हो, तो इसे टाइम कैप्सूल क्यों कह रहे हैं? तो ये तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आखिरकार इसको टाइम कैप्सूल क्यों कह रहे हैं और ये तमाम जानकारी कैसे वैज्ञानिकों को दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप इस हिडन गैलेक्सी का नाम जान लीजिए। दरअसल वैज्ञानिक इसे पिकाबू गैलेक्सी कह रहे हैं और इसको ढूंढने में वैज्ञानिकों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसकी खोज के लिए उन्हें ना सिर्फ स्पेस टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ी, बल्कि उन्हें इसके लिए जमीन पर मौजूद तमाम टेलीस्कोप की भी मदद लेनी पड़ी। और इस पिकाबू गैलेक्सी का जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो है HIPASS J113131। तो इसको लगातार 20 साल तक ढूंढने के बाद पाया गया है। और जब ये दिखा तो ये इतना छोटा था जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और इससे आने वाली तरंगों के आधार पर ही वैज्ञानिक ये संभावना जता रहे थे कि वहां पर कुछ तो है जो अपनी तरंगे हमारे पास भेज रही है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 2 करोड़ 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो खगोलीय पैमाने के लिहाज से इसे बहुत ज्यादा दूर नहीं कहा जाएगा। और वैज्ञानिक इसे टाइम कैप्सूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो छोटी सी गैलेक्सी है ये बहुत ही शुरुआती दौर की गैलेक्सी है। यानी अगर इसको समझ लिया जाए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले ली जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी गैलेक्सी अपने शिशु काल के दौरान कैसी होती है और उसमें किस तरीके से तारों के निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया होती है। और आपको यह भी बता दें कि इस गैलेक्सी के अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये जो पीकाबू गैलेक्सी है वो दरअसल एक ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी है। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पीकाबू गैलेक्सी की खोज एक तरह से इतिहास की खिड़की को खोजने के जैसा है, जिससे वैज्ञानिकों को चरम वातावरण और तारों के विस्तृत अध्ययन करने का मौका मिल सकेगा, जिससे वे शुरुआती ब्रह्मांड की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। इस गैलेक्सी की खोज के बाद वैज्ञानिक अब ये भी संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि इसी तरीके के बहुत से खगोलीय पिंड या गैलेक्सी या कुछ और भी जो अंतरिक्ष में मौजूद चीजें हैं वो उन खगोलीय पिंडों के पीछे छिपे हो सकते हैं जो हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही इस पीकाबू गैलेक्सी के साथ भी हुआ। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि यह गैलेक्सी TYC 721519991 नाम के एक चमकीले तारे के पीछे मौजूद था और वहीं से यह अपनी तरंगे भेज रहा था। और इसको 2000 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने देख लिया था, यानी कि उन्हें महसूस हो गया था कि वहां पर कोई गैलेक्सी मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक ये गैलेक्सी बहुत ही डेंस ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी है और इसमें तमाम युवा तारों का निर्माण हो रहा है, जिसका सबसे चमकीला तारा वही तारा है जिसके पीछे ये गैलेक्सी छिपा हुआ था। ये ब्लू कलर का है और इसे जो मैंने आपको बताया, जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है वो है TYC 721519991। और इसी के रोशनी और डिफ्रैक्शन की वजह से इस गैलेक्सी को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा पा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तारा गैलेक्सी से दूर जा रहा था। अगर हम इसे 100 साल पहले देखते तो शायद इस गैलेक्सी के संकेत भी हमें नहीं मिल पाते। और आपको बता दें कि इस गैलेक्सी को ढूंढने में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो है हबल टेलीस्कोप। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के लार्ज टेलीस्कोप और रेडियो का ऑब्जर्वेशन करने वाले ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट एरे का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो हमारे हबल टेलीस्कोप ने निभाई है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इस गैलेक्सी के 60 तारों का पता लगाया है और उसके स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में भी पता चल गया है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी पीकाबू गैलेक्सी कितनी खास हो सकती है, लेकिन अब यह गैलेक्सी अब तक खोजी गई सबसे कम मैटर वाली गैलेक्सी है। और पुराने तारों में हबल ने अभी तक ऐसे ही तारे खोजे हैं जो कुछ ही अरब साल पुराने हैं। इस तरह से पीकाबू अभी तक खोजी गई गैलेक्सी में सबसे युवा गैलेक्सी है। तो दोस्तों, यही वो पीकाबू गैलेक्सी है जिसे वैज्ञानिक टाइम कैप्सूल कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही युवा गैलेक्सी है और ये बता रही है कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, वहां पर तारों का निर्माण कैसे होता है। और चूंकि इस गैलेक्सी में धातु बहुत ही कम है, इसलिए भी वैज्ञानिक ये समझ पा रहे हैं कि ये गैलेक्सी बहुत छोटी तो है, साथ ही ये बहुत युवा गैलेक्सी है।
और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह गैलेक्सी बड़ी होगी और इसमें भी जो दूसरे बड़े गैलेक्सीज हैं उसी की तरह तारों का निर्माण बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन तब तक वैज्ञानिक ये समझ चुके होंगे कि जब गैलेक्सी का निर्माण होता है तो शुरुआती दौर में क्या होता है, और इसी के आधार पर वैज्ञानिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के भी शुरुआती दौर को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि शुरुआती दौर में हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। यानी कि हम इस गैलेक्सी की मदद से इतिहास में झांकने में सक्षम हो पाएंगे। यही वजह है कि इस पीकाबू गैलेक्सी को वैज्ञानिक टाइम कैप्सूल कह रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।